हिमाचल प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने उपचुनाव के लिए हिमाचल बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी किया है। जानकारी आपको दे दें कि इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है, फिलहाल पॉइंटर्स के जरिए आपको बता रहे हैं। सूची में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत 20 नेताओं का नाम शामिल किया गया है। तो आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में जेपी नड्डा, पीएम मोदी शामिल नहीं है, बल्कि इस बार मंत्रिमंडल ही इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि अनुराग ठाकुर इस लिस्ट में शामिल, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। नाम भी शामिल। और आपको बता दें कि सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी की तरफ से अब तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई और इस लिस्ट में 20 स्टार प्रचारकों का नाम शामिल है। तो बीजेपी के नेता गणेश दत्त इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गणेश दत्त जी, क्योंकि 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट यहां पर बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, ग्राउंड पर अब स्टार प्रचारक उतरेंगे, बीजेपी जीत के लिए कितनी आश्वस्त? जो प्रत्याशियों की सूची के बारे में पूछ रहे हैं जी। हाँ, सूची बहुत सोच समझ करके और हाईकमांड ने जो है अपना पूरा मंथन करने के पश्चात जो है जारी की है और हमें पूर्ण विश्वास है कि उन चारों की चारों सीटें जीतेंगी, एक लोकसभा की और 3 विधानसभा के बाई इलेक्शन जो हो रहे हैं। जी गणेश दत्त जी, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विकास के मुद्दे पर ग्राउंड पर उतरेंगे, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई विकास प्रदेश में नहीं हुआ, उल्टा महंगाई बढ़ गई और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? जो विपक्ष का काम है वो तो आपको पता ही है, जो अच्छे काम होते हैं उसको भी वो कहते हैं कि काम हो नहीं रहा है जी। लेकिन सारे प्रदेश की जनता ये जानती है कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से विकास की गति को तेज किया गया है और आज विकास को घर घर पहुंचाने का जो प्रयास हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा, उससे प्रदेश की जनता निश्चित तौर पर काफी खुश भी है और उनको सरकार की योजनाओं का लगातार लाभ मिल रहा है। चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे जो गरीब लोगों को और वृद्ध लोगों को पेंशन देने की बात हो जी। और जितने भी जन कल्याणी योजनाएं हैं उसका सभी को लाभ मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष तो हर चीज को उस पर आक्षेप करती है और जी। अच्छी चीज को भी बुरा कहने में उनको गणेश आनंद आता है। दत्त जी, आपसे अगला आखिरी सवाल ये है, जुब्बल कोटखाई में जो बगावत चल रही है उस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि नरेंद्र बरागटा जी का बेटा अपने चेतन बरागटा पिछले 15 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे जी। और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने एक अपनी छवि बनाई है और प्रदेश में पार्टी का आईटी का काम भी देख रहे थे अभी तक। उनको उम्मीद थी कि भाई टिकट मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से अंत में जो है उनका टिकट मिला नहीं है और टिकट कट गया, उसके बाद उनको थोड़ा निराशा निश्चित तौर पर हुई होगी। लेकिन अंतिम निर्णय तो हाईकमान का ही होता है और हाईकमान के निर्णय को हमको मानना पड़ता है और उन्होंने अभी तक जो है अपना नामांकन भरा हुआ है, अभी 1-2 दिन का समय है और अंत तक वो क्या निर्णय लेते हैं ये उनके ऊपर ही निर्भर करेगा जी। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, हिमाचल प्रदेश में हो चाहे जुब्बल कोटखाई में हो, हमारी सरकार ने, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने अभूतपूर्व विकास किया है और उसका लाभ जो है हिमाचल के जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसमें मिलेगा निश्चित। शुक्रिया गणेश दत्त जी, जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तुम्हारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए, तो उनकी तरफ से कहा गया कि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में उतरेगी।